अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपने व्लॉग को शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आप सबके लिए नीमको की रेसिपी। रात को सर्दियों की रातें आ चुकी हैं तो नीमको खाने का बड़ा ही मज़ा आता है, और ऐसी रेसिपी जो ख़राब भी ना हो। देखें, मसर की दाल को मैंने एक रात के लिए भिगो के रख दिया था, यानी कि रात को आप भिगो के रखते हैं, सुबह इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बिना उबाले, ठीक है। जो नीमको बनती है वो इस तरह बनती है। और साथ में मूंगी की दाल को भी रात के लिए मैंने भिगो के रख दिया था, और साथ माशाल्लाह चने की दाल को भी। अब इनको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, तो फिर मैं आपको इनको वॉश कर कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दालों को मैंने धो लिया है। और मैं आपको पहले एक बात क्लियर ही कर दूं, मैंने इनको नाप के नहीं डाला, आप नाप के भी बना सकते हैं। एक कटोरी चने की दाल ले लें, एक साबुत मसर ले लें कटोरी, एक ही मूंगी की दाल ले लें। पर मेरे घर में जितनी क्वांटिटी पड़ी थी मैंने सारी ही निकाल दी है। मैंने कहा चले जान छोड़ो, इन सारी दालों से खाते तो है नहीं, इनकी नींबू क्यों ना बनाई जाए। मूंगी की दाल सबसे ज़्यादा पड़ी थी तो इसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। मसर की दाल थोड़ी कम थी, और थोड़ी चने की दाल भी कम थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब जो इनका अगला स्टेप है, इन तीनों चीज़ों को मैं हल्का हल्का सा नमक लगा दूंगी, ताकि जब इनको फ्राई करें तो इनका जो टेस्ट है बहुत लाजवाब सा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आधा चम्मच से कम होगा नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से मैं इनको लगा दूंगी, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये नमकीन हो। बिस्मिल्लाह। अब इसको भी नमक लगा के मिक्स कर लेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। नमक पर लाजमन आपने लगाना है, ये नहीं कि आप नमक ना लगाएं। इसको भी लगा लेंगे, और चने की दाल को भी लगा लिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। घी को मैंने फ्राई करने के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। तो फिर हम इसमें इतना गर्म हो कि दालें जब हम डालेंगे ना, तो वो यानी कि फ़ौरन ही फ्राई हो जाएं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे, तो उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। कर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल का दाना हमने डाला है, और देखें आप इसको ऊपर आते हुए देख रहे हैं। ये इससे ज़्यादा तेज़ जब होकर आएगा तो हम समझेंगे हमारा जो घी है परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जो रेसिपी है आज की बहुत आसान भी है, और आप विंटर के हवाले से विंटर में बना कर रख सकते हैं। और रात को जब भी भूख लगे बच्चों को, आपको, क्योंकि एक नींबू एक ऐसी चीज़ है, बंदा ऐसे वैसे टाइम में जब भूख होती है, टाइम नहीं होता बाहर जाने को कुछ खाने को, तो आप रात को बैठकर भी खा सकते हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद होती है। और ये जब आप यकीन माने घर में बना कर रखेंगे, आपके सारे घर वाले बहुत खुश होंगे। चलें जी, बस थोड़ी सी देर है, हमारा घी जो है वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। आंच को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि छिटा आपके ऊपर ना आ जाए। तो आराम से आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये फ्राई हो जाएगी, इस तरह जो इसकी पुकार है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये कम पुकारेगी, ये कहेगी हाँ भाई मैं फ्राई हो चुकी हूँ। तो आपने इसी का, ये देखिए इसका कलर जो है वो गोल्डन गोल्डन सा होने लग जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ये पहले बना रही थी झाग, तो मैं आपको दिखा दूँ, इस छानी की मदद से मैं निकालूंगी। आपके घर में छानी हो कोई दूसरी निकालने वाली तो आप निकाल सकते हैं। ये है हमारा देसी जुगाड़। यहाँ से इस तरह मैंने पकड़ा हुआ है, तो इस तरह निकाल लेंगे हम। तो ये देखें, इसके ऊपर आ चुकी है, और ये खस्ता खस्ता बनकर तैयार होगी। इसकी ये आपको निशानी है, ये ऊपर से इसके जो बुलबुले हैं ये कम होते जाएंगे, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। फिर जब आप इसको निकालेंगे ना, तो फिर इसकी आवाज़ जब आएगी, ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह, इसकी जो झाग है, आग नीचे से तेज़ ही है, पर जो झाग है वो ख़त्म हो चुकी है।
आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप नीचे से इसको जला दें। इसको आपने इस निशानी का इसका ख्याल रखना है। तो वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि आपको मुकम्मल गाइड हो। आपको जो मेरी मुकम्मल वीडियो जब देखेंगे तो आपको कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। तो ये देखें अब ये ऊपर आ चुकी है। अब ये कहती है मैं बिल्कुल फ्राई हूँ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। और हमने इसकी टेंशन को हम ख़त्म करेंगे, इसको इसकी मदद से अब आग को नीचे से कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन हो चुकी है। इसकी पानी की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। देखें आवाज़ आ रही है, ये देख रहे हैं, ये आवाज़ इस बात की गारंटी है। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इस तरह मैं करते करते इन सारों को निकाल लूँगी। इस बात की गारंटी है कि हमारी जो दाल है फ्राई हो चुकी है। बिस्मिल्लाह। तो इस छोटी छोटी बातों का जब आप ख्याल रखेंगे तो यकीन माने आपकी कोई रेसिपी, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। इसका कलर देख सकते हैं माशाल्लाह। इसको आपने किसी कागज़ पे किसी साफ के निकालना है ताकि इसका जो घी है वो नीचे चला जाए, ये ड्राई सी हो जाए। तो अब इसको स्टे देंगे, बाकी अपनी दाल को हम फ्राई करेंगे। चलें जी, छाने को बीच में रख दिया है, आग को नीचे से तेज़ कर देंगे। अब डालेंगे हम मसर की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होंगे कि आप ही ने छानी क्यों रखी है इसके बीच में। छानी इसलिए रखी है कि क्योंकि ये जो दाल है ये बहुत बारीक है, इसको निकालना फिर आसान होगा, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हमारी जो मसर की दाल है बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी, इसलिए हमने छानी के अंदर ही रखी है, तो इसको इसी के अंदर ही निकाल लेंगे। बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी और बहुत यूनिक भी है ये रेसिपी। जी ये भी काफ़ी फ्राई हो चुकी है। इसकी इतनी ही टाइमिंग है क्योंकि ये दाल छोटी है, तो माशाल्लाह हमने इसे छाने के बीच में ही रखी है। इस तरह की इसकी मदद से ही हम इसको उठा लेंगे। ये देखिए, आपने ख्याल करना है कि जल नहीं जाना, निकालते ये अपना हाथ जला बैठे फिर आप कहने कि आप ही ने सिखाया था, ठीक है। आराम से ख्याल से आपने उठाना है। और मैं इसका वेट कर रही हूँ ताकि ये इसका जैसे उस दाल की तरह हो गया ना, इसका भी जो पानी है वो खुश्क होगा ना, तो ये बिल्कुल कुछ ये बुलबुले कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, तो हम इसको फिर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये काफ़ी लोगों को मसर की दाल बहुत पसंद होती है। बच्चे तो काफ़ी लेकर अक्सर दुकानों से खाते हैं। जब आप यकीन माने आप उनको घर बना कर देंगे, वो बाहर से नहीं खाएंगे, वो कहेंगे हाय मम्मा हमने तो घर में ही खानी है। पर आपने इसमें घी अच्छी तरह निकाल लेना है। इसको एक साइड पे करते हैं। अब बारी है हमारी मूंगी की दाल की, ठीक है। उसको हम 2 हिस्सों में फ्राई करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है थोड़ी सी। इसके अंदर रख दिया है, अब दाल को डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। हाफ इसमें हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये हमारी दाल ज़्यादा है। चलें जी, अब आपको नीचे से हम तेज़ कर देंगे। ये देखिए, हल्की आंच नहीं रखनी, आंच आपने तो इसी तेज़ ही रखनी है। अब आवाज़ें आपको आ रही होंगी। ये देखें, अभी तक इसमें पानी जो है वो खुश्क नहीं हो रहा। जैसे ही पानी खुश्क होगा ये दाल भी ऊपर आ जाएगी, जो इसकी झाग है वो कम हो जाएगी। ये आपने इन चीज़ों में मेन रखना है ख्याल। तो अब मैं आपको चने की दाल भी दिखाती हूँ, ये देखें, और साथ में मसर की दाल भी दिखाती हूँ। और ये देखें कितना माशाल्लाह लाजवाब, वाह, मैं कहती हूँ क्या बात है। अच्छा जी, हमारी ये फ्राई हो चुकी है, बस इसको थोड़ी सी देर है। आपको मैं ये बताऊं, इनमें टाइम की तो कम और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। पर इनका जो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, टाइम किसी पे कम लगेगा, किसी दाल पे ज़्यादा लगेगा। पर ये देखें, इस तरह हम उठा लेंगे इसको। ये देखें, ठीक है। कम टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ आपने दाल को ये देखना है कि दाल जो हमारी वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखिए,
इसकी जो आवाज़ है ये बता रही है ये फ्राई हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जाली रखने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको दाल अलग अलग से थोड़ी थोड़ी नहीं निकालनी पड़ेगी, एक दफ़ा में ही आप दाल को निकाल लेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जब ये दाल है बहुत छोटी, हम इसको अलग अलग निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये दाल ज़्यादा शौक हो जाएगी। जब इस तरह लोहे की जाली हो, प्लास्टिक की जाली ना हो, तो लोहे की जाली को आप इस तरह रखेंगे, आपको आसानी हो जाएगी बहुत। इस तरह आप इसके अंदर ही हिलाते रहेंगे, जब देखेंगे आपकी दाल जो है वो गोल्डन हो चुकी है, आपको इसमें निकालने के लिए बहुत आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये कितनी आसान रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। मूंगी की दाल हम नीम को फ्राई कर रहे हैं, और ये देखें जाली रख के बीच में, ताकि आपको निकालने में आसानी हो। चलिए अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें चने की दाल भी फ्राई हो चुकी है, साथ में मसर की दाल भी, और साथ में मूंगी की दाल भी। अच्छा, मैंने इनमें कोई कलर नहीं ऐड किया। आप चाहें तो जब बाजारी लेते हैं उस चने की दाल को फूड कलर लगा होता है, तो मैंने कहा नहीं, घर के लिए बना रहे हैं तो ऐसे ही फ्राई करेंगे। और ये आपको मैं दिखाऊँ, बहुत खस्ता बनकर तैयार हुई है। अब इनको कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, ताकि इनका जो घी है वो अच्छी तरह नुचट जाए। तो फिर आप इनको चाहें तो इकट्ठा कर दें, चाहें तो अलग रहने दें। मैं इनको सबको मिक्स कर दूंगी, और इन पे मैं दही मिलोमला चाट मसाला लगा दूंगी। आप चाहें तो आप इनको ऐसे भी रख कर खा सकते हैं, अलग अलग डालकर, कोई इशू की बात नहीं है। कुछ देर इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इन सारी दालों को हम मिक्स करेंगे। जी, दालें हमारी जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाह, अब हम इनको मिक्स कर देंगे। अब दूसरी दाल को डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ताकि खाने में जो हमारी दाल का जायका है मज़ेदार सा आ जाए, लाजवाब सा आ जाए, और टेस्ट। इसको एक साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाह, आवाज़ आप देखिएगा, देखें कितनी माशाल्लाह हमारी जो निम्को है, कितनी लाजवाब सी दाल निम्को। अभी इसमें मैंने कोई और चीज़ें नहीं ऐड की। इंशाल्लाह आपको कोई और इसकी रेसिपी चाहिए हो निम्को की, सवैयों की, इनकी जो नमकीन बनती हैं, तो मुझको कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं आपको बनाकर वो भी दिखा दूंगी। तो माशाल्लाह ये देखें, ठीक है, कितनी लाजवाब इसकी लुक लग रही है। तो इसको आप ठंडा होने के बाद आप एक कंटेनर में डालकर रख दें। जब दिल करे, बच्चे खाएं, आप खाएं, रात को खाएं, सुबह खाएं, जब खाएं, मज़ेदार सी ना ख़राब होने वाली हमारी, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ना ख़राब होने वाली मज़ेदार सी हमारी निम्को तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी निम्को। उम्मीद है मेरी आसान सी रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। आइए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दोनों जान की खुशियाँ देखने नसीब करे। इन दुआओं के साथ किरण खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।